अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं हूँ डॉक्टर ज़मीरुल हसन और हमारा आज का टॉपिक है कि व्हाट आर द सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ लो कोलेस्ट्रॉल। हम बार बार पहले बात करते रहे हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल क्या है और ज़्यादातर जो हमारे मरीज़ हैं, लोग हैं, वो परेशान होते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से। और अक्सर मरीज़ जो है वो ख़ुद ही अपना लिपिड प्रोफाइल करवा के जाते हैं और थोड़ा सा उनका कोलेस्ट्रॉल हाई हो तो वो परेशान हो जाते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई है, अब हमें क्या करना चाहिए। मैंने पिछले भी लेक्चर्स में बताया है कि कोलेस्ट्रॉल ज़िंदगी है, कोलेस्ट्रॉल हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कि अगर कोलेस्ट्रॉल लो हो, नॉर्मल से लो हो, तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, उसका कितना नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए कि लो कोलेस्ट्रॉल होने से नुकसानात ज़्यादा हैं बनिस्बत हाई कोलेस्ट्रॉल के, तो हमारी जो कौम में जो एक परेशानी है, एक डर है, खौफ है, फोबिया है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, हमें कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, तो फिर इस डर और खौफ से निकला जा सकता है। नॉर्मली जो कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू है वो हम कहते हैं कि अगर 200 या 220 तक नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल है। अगर किसी मरीज़ का, किसी बंदे का कोलेस्ट्रॉल लेवल 160 मिलीग्राम पर 100 ml से कम होता है तो इसको हम कहते हैं कि लो कोलेस्ट्रॉल। यानी जिसका कोलेस्ट्रॉल 160 से कम है तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी का लो है और उसे बहुत से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि एक स्टडी में देखा गया है कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लो है तो 1000 पर्सन में से, 1000 आदमियों में से सिर्फ एक बंदे को हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। और अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई है तो 1000 में से सिर्फ 2 मरीज़ जो हैं, 2 बंदे जो हैं, जो पर्सन जो हैं, उनको हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। यानी ये तकरीबन जो परसेंटेज है कि हाई कोलेस्ट्रॉल होने से ये 2% नहीं बल्कि 0.1% इंक्रीज़ होती है हार्ट अटैक होने की। इसलिए हाई कोलेस्ट्रॉल होने से परेशानी नहीं होनी चाहिए बल्कि लो कोलेस्ट्रॉल होने से परेशानी होनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लो है तो उसको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं, तो वो एक मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ और उसके रीज़न भी बताऊँगा। सबसे पहले जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि कोलेस्ट्रॉल हमारी ज़िंदगी है और हमारे सेल के हर सेल की जो मेम्ब्रेन का वो लाजमी हिस्सा है। कोलेस्ट्रॉल हर सेल की मेम्ब्रेन का लाजमी हिस्सा है और जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक प्रोटेक्टिव वाल है, वो दीवार है जो कि जो स्पेसिफिक चीज़ें जो हैं उनकी इन्फ्यूजन जो है उसमें से होती है, ख़ास चीज़ें उसमें से गुज़र सकती हैं। जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरसेस हैं, जो टॉक्सिन हैं, जो बीमारियां पैदा कर सकते हैं, उनको सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर दाखिल नहीं होने देती। लिहाजा अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल लो है, लो देन नॉर्मल है, तो उसकी क्या होगा, उसकी सेल मेम्ब्रेन कमज़ोर होगी। जब सेल मेम्ब्रेन कमज़ोर होगी तो उसके सेल में बैक्टीरिया, वायरसेस और टॉक्सिन के एंटर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लिहाजा उन लोगों में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उनकी बीमारियां उनमें ज़्यादा होती हैं, उनमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो 20% जो है वो कोलेस्ट्रॉल से बना है। हमारा ब्रेन, उसके सेल, जो न्यूरॉन है वो कोलेस्ट्रॉल के बने हुए हैं। उसकी जो माइलिन शीथ है वो कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई है। अगर हमारे ब्रेन को, हमारे नर्वस सिस्टम को जो डेली उसकी रिक्वायरमेंट है
वो कोलेस्ट्रॉल की नहीं मिलेगी। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा तो दिमाग अपने काम सही तरीके से नहीं कर सकेगा। लिहाजा ऐसे मरीज़ों में जिनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, उनकी मेमोरी, उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। उनका जो रेस्पॉन्स होता है, रिएक्शन होता है किसी काम के बारे में, वो भी बहुत कम होता है। उनकी परफॉर्मेंस बहुत कम होती है और वो थके थके महसूस होंगे, क्योंकि नर्वस डेफिशिएंसी की वजह से, नर्वस सिस्टम की कमज़ोरी की वजह से वीकनेस होगी, थकावट होगी और मेमोरी के या दिमाग के जो हायर सेंटर के जो फंक्शन है वो कमज़ोर हो जाएंगे। इसी तरीके से चूँकि ये कोलेस्ट्रॉल मुख्तलिफ हार्मोन बनाने में काम आता है, ख़ास तौर पे जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन है और जो किसी भी इमरजेंसी को डील करने के लिए कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ज़रूरी है। अगर कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल या कॉर्टिसोल की कमी हो जाएगी और जब कोई इमरजेंसी हो जाएगी तो इमरजेंसी सिस्टम में जो बॉडी का रिस्पॉन्स बड़ा वीक होगा और उसको जैसे जिसे हम एड्रिनल क्राइसिस कहते हैं, किसी को एक्सीडेंट हो गया है, किसी को इमरजेंसी हो गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई रिएक्शन हो गया है, तो उस रिएक्शन के रिस्पॉन्स में जो एड्रिनर्जिक रिएक्शन है वो इतना जो फोर्सफुल नहीं होगा, इसलिए उस मरीज़ में बीमारी होने के चांसेस, उसको बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसकी इवन के डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो हार्मोन है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, इसकी फॉर्मेशन में कोलेस्ट्रॉल का बहुत रोल है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो विटामिन डी की कमी होगी, तो उसके जो की वजह से जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है वो डिस्टर्ब होगी और इन मरीज़ों की जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होगी। लिहाजा इनमें वीकनेस होती है, माइल्जिया होता है, पट्ठों में दर्द होगा और थकावट होगी। उनकी जो बोन है वो कमज़ोर होगी, फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल जो है, जो बाइल की जो फॉर्मेशन है उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि बाइल जो हमारे गाल ब्लैडर में बनती है वो इंटेस्टाइन से जो फैट है उसकी एब्जॉर्प्शन, उसकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में बड़ा हेल्पफुल होता है और जो एक्सेसिव जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बड़ा इफ़ेक्टिव है। तो अगर आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की कमी होगी तो बाइल सही नहीं बनेगा, तो आपका जो फैट का जो एब्जॉर्प्शन का, डाइजेशन का सिस्टम कमज़ोर होगा और लीवर की जो डिटॉक्सिफिकेशन की कैपेसिटी कम हो जाएगी। लीवर को ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाना पड़ेगा तो फैटी लीवर हो सकता है। इसी तरीके से चूँकि कोलेस्ट्रॉल जो है बेसिकली ये खून की जो नालियाँ हैं, आर्टरीज़ हैं, उनकी रिपेयर के लिए काम आता है। जो एथेरोस्क्लेरोसिस बेसिकली जो हार्ट अटैक होता है वो कोलेस्ट्रॉल से नहीं होता, बल्कि जो खून की नालियाँ हैं, शरीयाने हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन की वजह से, सोजिश की वजह से या इंजरी की वजह से जो खून की नालियों में चेंजेस आती हैं, दिल की नालियों में, दिमाग की नालियों में, उनकी रिपेयर जो है वो कोलेस्ट्रॉल करता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल की डेफिशिएंसी होगी तो वो जो रिपेयर है, रिपेयरमेंट है दिल की, दिमाग की नालियों की सही नहीं हो सकेगी, इसलिए हार्ट अटैक और फालज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती से हार्ट अटैक और फालज नहीं होता, बल्कि कोलेस्ट्रॉल की कमी की वजह से ये चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो चूँकि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी का एक लाजमी जुज़्व है, सेल का लाजमी जुज़्व है, तो अगर इसकी कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है कि उससे क्या होगा, कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, अनीमिया होगा, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरीके से जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, एड्रीनल क्राइसिस जो है वो हो सकता है, इन्फेक्शन और वायरसेस इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के, निमोनिया के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और चूँकि ये जो बड़ी आर्टरीज़ हैं, बिग आर्टरीज़ हैं, उनकी रिपेयर करता है। तो अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की कमी होगी तो रप्चर ऑफ एओर्टिक एन्यूरिज्म
जो मेन आर्टरी है पूरी बॉडी की, उसका एन्यूरिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इम्यूनिटी कम होगी, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कम होगी, लिहाजा ओवरऑल जो डेथ है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जो नेचुरल फैट है उसको लें, नेचुरल जो सैचुरेटेड फैटी एसिड लें, क्योंकि ये ज़िंदगी है। कोलेस्ट्रॉल से मत घबराएं, कोलेस्ट्रॉल हमारी ज़िंदगी है। हाँ, अगर परेशान होना है तो हाई कार्ब डाइट से परेशान हूँ, क्योंकि हाई जो कार्ब डाइट है उसके लेने से, और जो शुगर ख़ासतौर पे रिफाइंड शुगर जो है और उससे बनी चीज़ें जो जब हम लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी में एक्सेसिव ट्राइग्लिसराइड बनता है, और वो ट्राइग्लिसराइड जो है उससे फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, हाइपरटेंशन होता है, शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है। तो वो जो हाइपर इंसुलिनीमिया होता है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उस वजह से हार्ट अटैक और फालज होता है, ना कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से। लिहाजा उम्मीद है कि आपको बात ये समझ आ गई होगी कि जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल है, जो हमारी फ़ैट से, मक्खन से, देसी घी से, ऑलिव ऑयल से वगैरह से, अंडा वगैरह से जो मिलता है, वो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है, उसमें ज़िंदगी है, उससे हार्ट अटैक नहीं होता, फालज नहीं होता, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता, बल्कि ये चीज़ें इंसुलिन रेजिस्टेंस से होती हैं, मोटापे से होती हैं, शुगर से होती हैं, और हाई कार्ब डाइट जो है और रिफाइंड शुगर के एक्सेसिव इस्तेमाल से होती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।